अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं ये पेंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी जो बैकग्राउंड है वो हम ब्लैक कलर में लगाऊंगा और इसको मैं सर्कल में बनाऊंगा। ठीक है, सर्कल पेंटिंग होगी, इसके हाफ में लीफ होगा और हाफ में वो ब्लैक के ऊपर वाइट से लिखूंगा। तो इस पेंटिंग को मैं ना डिटेल में बताऊंगा मैं कि आपने इसको किस तरह से करना है, मतलब वीडियो अब स्पीड में नहीं होगी। ठीक है, तो बैकग्राउंड लगा रहा हूँ, कलर वैसा ही बनाना है जिस तरह से हमने वो वाइट कलर बनाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख लें। वैसे मैं ये बैकग्राउंड की वीडियो में बहुत ही कम बनाता हूँ क्योंकि ये सब लोग बना ही लेते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। सिर्फ आपने कलर ही अप्लाई करना है, बाकी आपको लिखना आना चाहिए पेंटिंग के अंदर। फ़तेह दीवानी, सुल्लस, फ़तेह नस्तलीक, रिका और फ़तेह कूफी, ये चार पांच जो है ना ये ख़त आपको आने चाहिए। तो इंशाल्लाह पेंटिंग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, इसको बस समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। बैकग्राउंड में मैंने ये ब्लैक कलर इसलिए लगाया क्योंकि इसके अंदर ये जो मैं इसकी ये वीडियो वगैरह बनाई हुई थी ना पहले, ये इसके अंदर जो ये ब्राउन के साथ लिखा हुआ था, ये ब्लैक मार्कर था, ये किसी और कलर के अंदर ना इसने छुपना नहीं था, वो वाज़ेह नज़र आना था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ब्लैक ग्राउंड लगा दिए। दूसरा तरीका ये था कि आप इसको पोरिंग आर्ट कर सकते थे, लेकिन वो मेरे लिए मुश्किल इसलिए था कि मैंने कभी वो किया नहीं। पहले किया हुआ था कुछ 6 साल पहले, उसके बाद अभी तक नहीं किया और ना ही मेरे पास वो वाले पेंट है पोलिंग आर्ट के लिए, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया। मुझे ये आसान था क्योंकि मुझे कैलीग्राफी करनी थी, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ब्लैक ग्राउंड लगा लिया। ठीक है, तो अब ब्लैक कलर लगा दिया। ब्लैक कलर लगाने के बाद इसके जो नीचे से वो था ना ब्लैक मार्कर था नज़र आ रहा था, वो किसी और कलर में तो नहीं था छुप रहा, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ब्लैक कर दिया, वो नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो मज़ीद ये कि जब इसके ऊपर मज़ीद काम होगा तो वो मज़ीद छुप जाएगा और बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जब हम ऊपर काम कर देंगे ना तो सबकी नज़र ऊपर ही टिकी रहेगी, बैकग्राउंड के गहराई में नहीं जाएगी, क्योंकि अभी गहराई में जाएंगे ना तो वो फिर वाज़ेह नज़र आएंगे। तो अभी इसके ऊपर हमने अभी लीफ भी लगाना है, इसके ऊपर टाइटल भी लिखना है, फिर इसके ऊपर बारीक लिखाई भी करनी है, तो ये सारा कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि टाइटल कौन सा लिखूँ, तो वो भी मैं देख लूँगा टाइटल, या तो मैं इसके ऊपर अल्लाह लिखूँगा या इसमें मोहम्मद लिखूँगा या फिर मैं रब्बी कुमार लिख दूँगा। लेकिन होगी ये सर्कल में, हाफ पे इसका वो लीफ होगा और हाफ पे ये ब्लैक रहेगी और ब्लैक के ऊपर हम वाइट कलर से लिखेंगे। तो अब ये खुश्क होगी तो मैं इसके ऊपर मैं इसका पहले सर्कल लगाऊंगा, फिर टाइटल और फिर इसके ऊपर लीफ अप्लाई कर दूंगा। तो हमारी जो पेंटिंग का साइज़ है वो मैं बताना भूल गया था। पेंटिंग साइज़ है 2x2, यानी कि 24 इंचज़ बाई 24 इंचज़। तो इसका जो हाफ हमने निकालना है ना, ये देखिए पूरा 2 फीट है, तो इसका हाफ 1 फीट आएगा, ये देखिए। तो ये निशान मैंने पहले से लगाया हुआ था क्योंकि कल जो इससे पहले मैं वीडियो बना रहा था ना सर्कल की, तो उसमें ये निशान लगाया हुआ था, तो पहले से लगा हुआ निशान उसका हाफ। और ये 2x2 का हमने ये कंपास बनाई हुई थी चार्ट पेपर की, तो 2x2 का ये फीट मतलब ये हाफ है, यानी कि ये 1 फीट की ये हमने हमारे कंपास से जब ये सर्कल में जाएगी तो ये 2 फीट का सर्कल लगाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले काम जो होता है ना इसमें सर्कल लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हम सर्कल लगाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर कंपोजिशन हमने करनी थी, हमें सर्कल के अंदर अंदर ही रहना है। ठीक है, सर्कल अगर हम पहले नहीं लगाएंगे तो हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि हमारा सर्कल जो है वो कहाँ पे आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिल्वर मार्कर यूज़ कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये ज़्यादातर मैंने सर्कल के लिए यूज़ की हुई है, तो सिल्वर मार्कर से मैं इसको लगा रहा हूँ सर्कल। ठीक है, तो इसको हमने ज़्यादा दबाना भी नहीं होता, बिल्कुल आराम से बिल्कुल नरम हाथ से आपने इसको सर्कल लगा देना होता है। ठीक है, तो सर्कल लग गया। अब इसके अंदर हम लिखते हैं टाइटल। टाइटल क्या लिखना है हमें,
टाइटल लिखना है अल्लाह। ठीक है, तो मैं ये चौक के साथ नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अल्लाह लिखूँगा। तो फ्री हैंड में मुझे ये है कि मैंने इसका जो अलफ है ना वो यहाँ से यहाँ तक खींचना है, ताकि उसके अंदर जो हमारा लीफ का जो सर्कल है ना वो ऐसे लगे अलफ के साथ ख़त्म हो रहा है। अगर यहाँ पे लगाऊंगा फिर सर्कल की मुझे समझ नहीं आएगी मैं उसको कहाँ पे ख़त्म करूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये है। ये जो स्केच है ये रफ है, बाद में मैं इसको नीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से ठीक है। तो ये रफ स्केच जो है ये मैंने बना लिए। तो अब मुझे करना ये है कि यहाँ पे ना मुझे लीफ अप्लाई करना है, तो उससे पहले ग्लू लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लीफ लगाना है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे ग्लू अप्लाई कर दूँगा। ग्लू मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो सीसा केमिकल है। सीसा केमिकल इसके अंदर लगाना है, जब वो ट्रांसपेरेंट होगा तो उसके ऊपर हम लीफ अप्लाई कर देंगे। लीफ में इसके अंदर गोल्ड या सिल्वर, गोल्ड वैसे तो अच्छा लगता है लेकिन मैं इसको बाद में देखता हूँ, पहले मैं ग्लू अप्लाई कर लूँ। तो तरीकाकार वही है ग्लू लगाने का, जो हमने पिछली वीडियो में कई वीडियो में हमने ऐसे ही लीफ अप्लाई किया हुआ है, तो इसका कोई नया तरीकाकार नहीं है। सीसा केमिकल लेना है और आपने एक ब्रश लेना है और उसके साथ आपने अपने कंपोजिशन के मुताबिक जहाँ पे आपने इसको लीफ अप्लाई करना वहाँ पे आपने इसको बहुत ही आराम से अप्लाई कर देना ब्रश के साथ। ठीक है, तो मुझे ये टाइटल के साथ साथ चाहिए था, तो टाइटल भी अभी गीला है, तो ये जब ये टाइटल खुश्क होगा ना तो साथ ही ये भी लीफ लगने के काबिल हो जाएगा। तो जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट होगा और ये टाइटल भी खुश्क हो जाएगा तब तक, क्योंकि हम एक्रेलिक कलर ही यूज़ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर लीफ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये कैनवस है, तो इसको मैं अपनी आसानी के लिए इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुश्किल हो रही थी वहाँ से। तो इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ, क्योंकि कैनवस है, दीवार हो तो फिर कोई और हिसाब बंदा लगा ही लेता है। यहाँ से ये बस आपने इसका ख्याल रखना है कि ये सर्कल से आउट नहीं होना चाहिए, वरना ये बाहर भी लीफ लग जाएगा और फिर आपको ये करना पड़ेगा, आपको जहाँ पे लीफ लगा होगा ना वहाँ पे आपको दोबारा से कलर अप्लाई करना पड़ेगा। और बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो निशान छोड़ जाता है, आप उसके ऊपर जितना मर्जी कलर अप्लाई कर लें वो अजीब सा ना दाग रह जाता है। तो कोशिश करें सर्कल के अंदर अंदर रहने की। तो ये ग्लू जो है ये हमारा अप्लाई हो चुका है। तो
अब वेट करना है इसका ट्रांसपेरेंट होने का, क्योंकि उससे पहले तो हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो पहले हम लीफ लगाएंगे, लीफ लगाने के बाद इसका जो टाइटल हमने फाइनल करना है ना, पहले वो करेंगे, बाकी लिखाई हम बाद में कर देंगे। ठीक है, तो अभी मुझे इसका वेट करना है। तो जब ये ट्रांसपेरेंट होगा, ये भी तब तक खुश्क हो जाएगा, फिर इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगा लीफ। गोल्ड लीफ ही मैं यूज़ करूँगा, सिल्वर नहीं। चलो वो देखेंगे, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या कौन सा कलर यूज़ करूँ। वैसे ब्लैक के ऊपर तो गोल्ड अच्छा लगता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ब्लैक सिल्वर भी अच्छा लगेगा। तो देख लेते हैं, मेरा ख्याल है कि गोल्ड लीफ ही यूज़ कर लूँगा मैं इसके ऊपर। तो गोल्ड लीफ मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा, और फिर उसके बाद जो अगला उसका काम है वो मैं आपको बताऊँगा कि आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। आपका जो लीफ के ऊपर मार्कर जो ट्रांसपेरेंट होता है वो किस वजह से होता है, आप लीफ के ऊपर पहले क्या लगाएं। ठीक है, तो वो इसी वीडियो में आपको बताता हूँ, तभी ये थोड़ा खुश्क हो जाए तो फिर इंशाल्लाह आगे काम करते हैं। अब मुझे इसके ऊपर लीफ अप्लाई करने हैं, जो हमारा ग्लू था वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, ये देखिए। तो लीफ लगाने के लिए आपने क्या करना है, एक पेपर आपने उठाना है इस तरह से, लीफ और ये पेपर समेत आपने उठाना है। ठीक है, आपने इसको ग्लू के ऊपर ऐसे रख के इसको अच्छे से प्रेस करना है। ठीक है, आपने जब भी लीफ लगाना है इसी तरीके से लगाना है। ठीक है, इसका ये होगा कि कहीं से आपका ये कहीं से लगेगा, कहीं से नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हर तरह से लग जाएगा। हर पेपर आपने इसी तरह से लगाना है। ये इसमें ये भी होता है कि आपके लीव ज़ाया भी होते हैं, जैसे कि अभी लीफ के ऊपर लीफ है तो ये ऊपर वाला मेरा ज़ाया चला गया, तो कोई बात नहीं है, कलर भी आपके ज़ाया हो जाते हैं। काम जब करना हो ना तो फिर आपकी चीज़ें ज़ाया होती ही होती हैं, लेकिन इसकी परवाह नहीं करनी। लेकिन इस तरह भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा लीफ आपका ज़ाया जा रहा है तो आप ठीक है कह देंगे ठीक है। अगर आपका ये हाफ ज़ाया जा रहा है तो आप कहेंगे जी ठीक है, हाफ ज़ाया जा रहा है, कोई मसला नहीं, हाफ तो काम में आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना। अगर आपको लग रहा है ना कि ये हाफ आपका ज़ाया जाएगा तो आप इसको हाफ कर लें पहले ही। वो मैं अभी आपको आगे बता दूँ, क्योंकि अभी आगे आगे आपके जो मेरे लीफ लगने हैं ना वो हाफ ही लगने हैं। पहले ये मैं टाइटल के साथ साथ वाला एरिया कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरी साइड से मैं बाद में आता हूँ। अभी यहाँ पे मैं पूरा लीफ लगाऊंगा तो वो नहीं होगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, या तो मैं काट लूँगा या फिर बाद में इसको उतारूँगा। बेहतर यही कि मैं पहले इसको काट के लगाऊँ। तो मैं इसको एंड पे देखता हूँ जहाँ पे मेरे पूरे लीफ आ रहे हैं ना, मैं पहले वो वाला एरिया कवर करता हूँ। ये देखिए यहाँ से, ये ऊपर में जाता तो मेरा काफ़ी लीक ज़ाया जाना था, तो इसलिए मैंने जहाँ पे मेरे पूरे पेपर आने में पहले वो वाला एरिया कवर कर रहा हूँ। जहाँ से पूरा पेपर मेरा नहीं है ना, वो मैं वो वाला एरिया में बाद में कवर करूँगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो है ये यहाँ पे भी हाफ लगेगा, हाफ से भी कम ही लगेगा, तो ये मेरे पास पहले से पीस पड़े हुए हैं, तो मैं यही लगा लूँगा। जैसे कि ये है, जिसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये इस तरह से लगा लूँगा। ठीक है, तो ये ऊपर एरिया बच रहा है, तो ये वाला जो है ये एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ से उतार के इसको यहाँ से ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ये वाला एरिया तो यहाँ पे हमारे पास पहले से मौजूद छोटा सा लीफ है, तो हम इसको यहीं पे लगा देंगे ऐसे। बस आपने ये करना है कि आपका बहुत ज़्यादा लीफ भी ज़ाया ना हो, और कंजूसी भी नहीं करनी है आपने। जहाँ पे आपका लीफ ठीक से आ रहा है आप वहाँ पे ठीक से लगाएं। ठीक है, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे हाफ आएगा तो आप वहाँ पे आप हाफ ही लगाएंगे। देखिए, ये वाला एरिया बच गया, तो यहाँ से इतना मेरा लीफ ये एक्स्ट्रा है, यहाँ से मैं इसको उतार लेता हूँ।
ठीक है। अब ये वाला एरिया और ये वो वाला एरिया, पहले वो वाला एरिया कवर कर लूँ, उसके बाद में ये करता हूँ। इसको भी इसी तरीके से लगाऊंगा। ठीक है, तो अब ये वाला, ये हल्की सी लाइन है, तो इसको भी मैं हल्की सी लाइन ही इसकी काट के लगाऊंगा। यहाँ से ही ऐसे आ जाएगी। ठीक है। अब करना ये है कि आपने कोई भी कपड़ा साफ लेना है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से बना लेना है, ठीक है। तो करना क्या है, इसको हल्का हल्का आपने प्रेस करना है ताकि ये लीफ आपका अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि अगर आप हाथ से ऐसे ऐसे करेंगे तो वो ये लीफ उतरेगा, क्योंकि अभी ये अच्छे से ग्लू के साथ नहीं चिपका। तो अभी इसको हम जैसे ये प्रेस कर रहे हैं ना, ये ग्लू के साथ चिपक रहा है। ये देखिए, हर लीफ आपने अलग अलग से करना है ये। ठीक है, तो इस तरह से काम करना है आपने बहुत ही एहतियात के साथ, तो इंशाल्लाह पेंटिंग खूबसूरत बनेगी। ये पहले भी मैं ये काफ़ी पेंटिंग्स बना चुका हूँ उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर जो टाइटल था ना मेरा, वो था अल हय्यूम। ठीक है, तो आज हमने इसका टाइटल चेंज किया है। तो इसका टाइटल हमने अल्लाह रखा है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे वो मैं देख रहा हूँ कि या तो आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी मैं काफ़ी लिख चुका हूँ, या तो मैं इसके अंदर सूरह फातिहा लिखूँगा, या फिर कुछ और देख लूँगा। सूरह फातिहा लिख लूँगा, और जो जगह बच रही होगी वहाँ पे अल्लाह के कुछ नाम लिख लेंगे। ठीक है। और ये वाला एरिया आपको पता ही ब्लैक है, तो ज़ाहिर है इसके ऊपर जो राइटिंग हमारी है वो लाइट कलर की आएगी। तो इसको मैं परकज़े के साथ लिखूँगा, मार्कर से बिल्कुल भी नहीं लिखूँगा इसको। ठीक है, तो अब ये लीफ लग गया, तो मैं इसको थोड़ा सा वक्फा देता हूँ लाजमी, कि अच्छे से चिपक जाए। अभी आप फ़ौरन भी उतार लेंगे ना इसको, जो मतलब जो एक्स्ट्रा है आप इसको अभी से यहाँ से उतारना शुरू कर दें, तो ये खुद ब खुद उतर तो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी इसको थोड़ा वक्फा देता हूँ 10 से 15 मिनट का। ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको ब्रश के साथ इसको मैं रिमूव करता हूँ, फिर उसके बाद जो अगला काम है वो मैं करता हूँ। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, तो मैं कुछ और काम भी मैंने कुछ और पेंटिंग भी स्टार्ट की हुई थी, मैं वो कर लूँ। इसको मैं थोड़ा सा वक्फा दूंगा, फिर उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगा। अच्छा, तो लीफ लगा लिया था इसके ऊपर, तो अब इसके ऊपर लगाने हैं हमने सर्कल। सर्कल के लिए मैंने क्या करना है, ये एक अदद जो मैंने चार्ट पेपर का ये अपनी प्रकार बनाई हुई है, ये एक हील लेना है इसके साथ, जिसको हमने इसका जो सेंटर है ना इसके अंदर रखना है। ठीक है, और मार्कर यूज़ करेंगे। तो ये मरकज़ है मेरा, ठीक है, सेंटर। यहाँ से ये आपने कील रख देना है यहाँ पे ऐसे, और आपने यहाँ पे सर्कल लगाना है। ठीक है, यहाँ से देखिए। जल्दबाजी करनी नहीं है, बिल्कुल आराम से सर्कल लगाए, बहुत ही खूबसूरत सर्कल लगेगा। ठीक है, ये देखिए। इसी तरह से आपको जिस तरह से भी चाहिए, जितने भी आपको सर्कल चाहिए, आप उस तरह से इसको सर्कल कर लें। ठीक है, अभी ये देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं जो सर्कल लगा रहा था ये 3 लगेंगे इसके अंदर, 3 लगेंगे। इसके बाद ये सर्कल लगाने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, कोई इसके अंदर सूरत, आयतुल कुर्सी, या कोई वैसे ही आयत वगैरह मैं इसके अंदर लिख दूँगा।
ठीक है। तो ये 3 सर्कल मेरे लग गए हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मार्कर के साथ कोई या तो मैं आयतुल कुर्सी लिख रहा हूँ, लेकिन आयतुल कुर्सी मैंने ना ये सर्कल के अंदर बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, टाइटल अल हय्युर लिख के। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर मैं सूरह फातिहा लिख दूँ। तो वो मैं स्टार्ट करूँगा, सूरह फातिहा लिखूँगा और इसको मैं कंप्लीट करूँगा। टाइटल मैं एंड पे करूँगा, ठीक है। पहले ये करूँगा, ये लिखने के बाद इसके अंदर जो बारीक वाइट लिखाई यानी मार्कर के साथ वो करूँगा, और उसके बाद में इसका टाइटल जो है वो मैं फाइनल करूँगा जी। तो पहले सबसे मैं इसका जो टाइटल है वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसका टाइटल रीड कर दूँ पहले, उसके बाद मैं पहले ये लीव के अंदर लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो वाइट कलर की लिखाई है वो मैं बाद में लिखूँगा, पहले इसके अंदर। उससे पहले मैं इसका जो टाइटल है वो मैं फाइनल कर दूँ। टाइटल के लिए मैंने ये एक वही वाइट कलर जो मैंने बना लेता हूँ एक बॉक्स के अंदर, एक डब्बे के अंदर, ठीक है। तो उसको मैं आराम के साथ यहाँ से डबल कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा हर पेंटिंग में ऐसा ही होता है, ठीक है। मैं डबल करता हूँ ये लाजमी, ऐसा नहीं होता कि मैंने पहला स्ट्रोक लगा दिया तो वही फाइनल हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने इसको डबल लाजमी करना होता है, ठीक है। तो पहले मैं इसको डबल कर रहा हूँ, फिर उसके बाद इसकी चारकोल की शेडिंग होगी। शेडिंग के बाद फिर मैं देखूँगा अगर इसको तीसरा कोड करना पड़ता है तो फिर मैं करूँगा, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फिर मैं इसको बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियो बनाता रहूँ, लेकिन मसला ये है कि डेली बेस पे ये वीडियो वाला जो काम ना ये मुश्किल है, क्योंकि मुझे अपना काम भी देखना होता है, फिर वीडियो बनाना, उसको उसका एंगल सेट करना, उसको एडिट करना, कहाँ से मुझे पार्ट स्लो चाहिए, कहाँ से मुझे तेज़ चाहिए, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है ये। तो इसलिए मैं इसको डेली पे नहीं कर रहा। मैंने कोशिश की थी एक दो दफ़ा मैंने डेली बेसिस पे, तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि जो भी मैंने करना है वो मैंने अकेले नहीं करना है। कैनवस में अकेला प्रिपेयर करता हूँ, इसको बनाना, क्लाइंट्स को डील करना, और वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, ये सारा मेरे अकेले पे ही है, ठीक है। तो अभी टीम तो खैर मैंने नहीं रखी हुई, लेकिन इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा गुंजाइश मेरी निकल जाए तो मैं लाजमी वीडियो एडिटिंग के लिए जब मैं टीम रख लूँगा तो फिर इंशाल्लाह डेली बेस भी होगा। क्यों? क्योंकि फिर मुझे पता होगा कि मैंने सिर्फ वीडियो बनानी है, एडिट वो खुद कर देंगे, अपलोड भी वो खुद कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। ये एक ही यानी कि इतना आसान काम नहीं है, इस पर टाइम लग जाता है अच्छा खासा। तो फिर मुझे अपना काम भी देखना है, तो उसके लिए भी क्लाइंट्स को भी टाइम पे काम देना होता है, तो इसलिए ज़रा मुश्किल है। लेकिन कोशिश जो है वो मैं करता रहता हूँ कि कभी या तो डेली बेसिस पे या हफ्ते में एक दो, ठीक है। तो यही मेरी कोशिश होती है, तो जुनून के साथ लगा रहता हूँ कि यूट्यूब पे कुछ ना कुछ आता रहे, अपडेट मेरी हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ वीडियो आए, तो ये है। ये पेंटिंग मेरे काफ़ी दिन से ये पड़ी हुई थी, तो मैं इसको भी साथ साथ कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, मैं एक ही दफ़ा में नहीं कर रहा। ये मैं काफ़ी देर से मैंने इसके छोटे छोटे पार्ट बनाकर मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो अभी भी ये सिर्फ ये वाइट टाइटल वाला पार्ट ही आएगा, उसके बाद फिर इसके चार शेडिंग का पार्ट है। मतलब मैं इसको पार्ट में कर रहा हूँ ताकि डेली भी रहे और तो इसलिए ये है कि मेरा जो ये काम है ना, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि वीडियो बनाना, शूट करना, एडिट करना, सबसे ज़्यादा जो जान जाती है ना मेरी, वो एडिट और अपलोडिंग पे है, ठीक है। बनाना तो खैर इतना मुश्किल काम भी नहीं है, वो एक स्टैंड लगा दिया मोबाइल तो ठीक है, वो शूट करता रहता है। तो सबसे जो मेन काम है ना वो यही वाला है, उसको एडिट करना, एडिट के बाद उसको पोस्ट करना, तो ये ज़रा मुश्किल काम हो जाता है, तो इसलिए डेली नहीं कर रहा। ठीक है, जब आपने इसको टाइटल को डबल करना है ना, तो आपको आपने ये करना है कि आपने छोटा ब्रश, पहले मैंने जो इसका टाइटल फर्स्ट लुक लिखा था वो इस ब्रश के साथ लिखा था, ठीक है। तो अब मैं इसको डबल कर रहा तो वो इतना छोटा ब्रश ही है, अगर आप उसी के साथ करेंगे तो वो आपका ये टाइटल ख़राब होगा, क्योंकि अगर आपका हाथ वैसे के वैसे ही ना चला तो फिर आपका टाइटल गलत हो जाएगा, ठीक है।
और दूसरा फ़ायदा इसका ये भी है कि इसके साथ नीट हो जाएगा, उसके साथ नीट भी नहीं आएगा, दूसरे कोड में भी उसके साथ नीट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके साथ ये नीट भी हो रहा है। तो जब इसकी चारकोल शेडिंग हो जाएगी तो फिर ये मज़ीद खूबसूरत लगेगा। अभी तो खैर ये सादा सा लग रहा है, लेकिन जब हम इसकी 3D शेडिंग करेंगे ना चारकोल के साथ तो ये इंशाल्लाह मज़ीद खूबसूरत निकलेगा। जल्दबाजी से आपने कोई भी काम नहीं करना, चाहे वो सिंगल कोड आप कर रहे हैं, चाहे आपने डबल करना है, आपने बिल्कुल बहुत ही इत्मीनान के साथ इसको काम को करना है। ठीक है, आप जितना आराम से काम करेंगे उतने खूबसूरत आपका काम निकलता है। तो इसमें ये है कि जल्दबाजी नहीं है, ये सब्र करने के साथ आपका काम बहुत खूबसूरत हो जाता है। जल्दबाजी करेंगे तो काम ख़राब ही होगा, इसलिए इसको बहुत ही इत्मीनान के साथ ठंडे दिमाग से आपने इसको करना है। ठीक है, जल्दबाजी वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना आपने, इसको आप जितना आराम से करेंगे उतना ये खूबसूरत निकलेगा। तो अभी ये टाइटल जो है ये डबल हो गया है। अब ये खुश्क होगा ना जब, तो इसके ऊपर मैं इसकी चारकोल शेडिंग करूँगा और फिर इसके ऊपर मैं तीसरा कोट कर दूँगा, क्योंकि अभी भी इसके अंदर ना वो नीचे से ब्लैक ब्लैक हो रहा है, वो नज़र आ रहा है ब्लैक ब्लैक सा। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप ही आपको इस पेंटिंग के हवाले से अपडेट करता रहूँगा। अभी भी इसके काफ़ी पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने इसका जो अगला पार्ट बनाना ना वो बनाना है, मैंने इसका लीफ के अंदर आपका मार्कर किस तरह से चलेगा। ठीक है, तो माजरत के साथ मैंने इसको पहले लेकर लगा दिया हुआ है, लेकर के बगैर आपका मार्कर नहीं चलता। सबसे पहली बात तो ये है, लेकर मैंने लगा दिया हुआ है ताकि आपका जो ये ऊपर मार्कर चल रहा है ये ट्रांसपेरेंट ना हो। ठीक है, अगर आप लेकर यूज़ नहीं करते, आप वैसे डायरेक्ट मार्कर का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो वो थोड़ा ना डल हो जाता है, तो वो मज़ा नहीं आता। तो मैं इसके ऊपर पहले मैंने लेकर लगा चुका हूँ, क्योंकि मुझे ये सर्कल लगाने थे। ठीक है, तो लेकर लगा दिया हुआ था, ये सर्कल लगाने थे इसलिए। तो अब मज़ीद ये है कि मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, आपने जब भी लीफ लगाना है आपने इसको अच्छे से रिमूव करके, जो आपका एक्स्ट्रा लीफ होगा आपने उसको अच्छे से रिमूव करना है। जब वो अच्छे से रिमूव हो जाए तो आपने इसके ऊपर लेकर अच्छे से लगाना है। जब आप इसके ऊपर लेकर अच्छे से लगा देते हैं ना तो फिर आपका जो मार्कर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो आपका अच्छा चलता है। ठीक है, तो मैं पहले लेकर लगा चुका हूँ, माजर के साथ उसकी मैं वीडियो नहीं बना सका, या शायद मुझे याद नहीं रहा, वट एवर जो भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकर लगाने से पहले मार्कर आपको चला कर दिखा दूंगा कि वो देखें, और लेकर लगाने के बाद। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आपको नेक्स्ट जो मैं पेंटिंग स्टार्ट करूँगा उस पे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो बस आज के लिए यही था। तो अगले पार्ट में हम ये लिखेंगे। ठीक है, फिर उससे अगले पार्ट में हम ये लिखेंगे, तो ये पेंटिंग जो है ये हमारी फाइनल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आपको ये पेंटिंग ज़रूर पसंद आएगी। तो फीडबैक अपना मुझे लाजमी दिया करें, कोई भी आपका सवाल हो आप मुझसे आप कमेंट करें। जिस पेंटिंग से रिलेटेड आपका सवाल हो आप उसी पेंटिंग वाली वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे चाहे मैसेज करते, मैं वहाँ पे मैसेज का जवाब भी लाजमी देता हूँ। ठीक है, तो फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर नहीं भी लगती, मुझसे कोई गलती होती है, मैं कोई गलत बात बता देता हूँ तो आप वो भी मुझे बता दें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस पर एहतियात करूँ। ठीक है, आज मुझे ये लीफ के अंदर जो मैंने सर्कल लगाए हुए हैं मैंने वो लिखने हैं, वो किस तरह से लिखने हैं वो मैंने मार्कर यूज़ करना है इसके लिए। ठीक है, तो ब्लैक मार्कर के अंदर, ब्लैक मार्कर से मैं सर्कल के अंदर इसको लिखूँगा। ठीक है, सूरह फातिहा लिखूँगा, और बाकी जो हमारा ये वाला एरिया होगा इसके ऊपर मैं वाइट मार्कर से या वाइट कलर से लिख दूँगा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको क्या करना है, इसको मैंने लिखना है खत सुल्लस में। ठीक है, वैसे तो मैं इसका जो मार्कर का जो पॉइंट है वो मैं बड़ा यूज़ कर रहा था, लेकिन इस दफ़ा मैंने जो है ना वो इसको थोड़ा कट कर लिया है। ठीक है,
यानी कि पहले जो पूरा मार्क था उसको मैंने थोड़ा सा इसको कट कर दिया है। तो अभी मैं इसके साथ लिखूँगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी। ठीक है, इसी तरह से आप इसके ऊपर नीचे लफ्ज़ करके ना पूरे। तो ये एक तो इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो ये सुलझ जो होती है ना, ये खूबसूरत लगती है जब हम लफ्ज़ के ऊपर लफ्ज़ लिख लेते हैं इसके। ठीक है, तो मार्कर होगा आपके पास, तो इसके साथ भी आपने बिल्कुल जल्दी नहीं करनी कि चलो जी ठीक है हमारे पास मार्कर तो हमने इसको जल्दी जल्दी से लिख देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने बहुत ही आराम से तसल्ली के साथ इसको लिखना है, ताकि इसके अंदर जो है ना वो खूबसूरती रहे, जो जिस तरह से पॉइंट है उस तरह से इसके पॉइंट आने चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आपका सर्कल घूम रहा है ना, वैसे वैसे आपने पेंटिंग को भी ऐसे मूव करना है। ठीक है, आपका जो सेंटर है ना वो आउट नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आप इसी तरह से रख के ये इसी तरह से लिखते जाए तो ये पूरी लाइन हो, ये लाइन नहीं है, ये सर्कल है। हल्की सी पेंटिंग का पॉइंट इस तरह से करेंगे और फिर इसको अगला लफ्ज़ लिखेंगे इसके ऊपर। ये देखिए। ठीक है, इसी तरह से आपने लिखना है। अब अगला लफ्ज़ लिखना है तो इसको और थोड़ा सा मूव कर लेना है। इसी तरह से आपने जैसे जैसे लफ्ज़ आगे लेके जाने हैं ना, उसी उसी पॉइंट पे आपने इसको हल्का हल्का सा मूव करना है, ताकि आपका सर्कल बरकरार रहे। ठीक है, ये जहाँ से ये खाली जगह आ रही है यहाँ से आप खाली जगह ना छोड़िएगा। कुछ लफ्ज़ लिख, जैसे ये यहाँ पे हमारी हाँ आ रही थी तो इसको यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास जगह बची हुई, यहाँ पे मैंने मीम लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसको पूरा कर देना है। ठीक है जी, इसी तरह से आपने इसको पूरा लिख देना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो वीडियो है ना वो मैं थोड़ी तेज़ कर रहा हूँ टाइम लैप्स पे, क्योंकि जो इस पे बताने वाली चीज़ थी वो मैंने बता दी कि आपने इसको किस तरह से लिखना है। तो अब मैं इसको वीडियो को थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट हो, ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ठीक है, तो तरीकाकार मैंने जो अभी बताया ना, ये बिस्मिल्लाह लिखकर वैसे ही आपने पूरे सर्कल इसी तरह से लिखने हैं। ठीक है, आपने अपने सुलस के पॉइंट देख लेने कि वो किस तरह से आ रहे हैं, आप किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सुलस के अंदर जो हम लफ्ज़ लिख सकते हैं ना, हम एक लफ्ज़ दो तीन चार स्टाइल में लिख सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। तो इसी तरह से ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह आप सुलस सीखें, उसके बाद फिर आप काम करें तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो अभी मैं वीडियो को स्पीड कर रहा हूँ।
जी, तो ये सर्कल लिखा गया है। बाकी का जो काम है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके अंदर वाइट कलर के साथ किस तरह से लिखना है, ठीक है। वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगा, वाइट मार्कर से या वाइट एक्रेलिक से। तो किस तरह से लिखना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो थी मेरी ये सर्कल वाली, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताया भी करें, ठीक है, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की और भी वीडियो ला सकूं। तो अभी इसके अंदर मैंने करना क्या है कि मार्कर के साथ इसको लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो ख़ताती हम करेंगे वो होगी फ्री हैंड, ठीक है। फ्री हैंड से मुराद है कि उसमें लफ्ज़ जो हैं वो हम काफ़ी अंदाज के साथ लिख सकते हैं। वो हम जब लिख रहे होते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ताकि वो खूबसूरत भी लगे। तो फ्री हैंड में हम लिखेंगे यही सूरत फातिहा, और फ्री हैंड जो ख़त होगा, जैसे कि हमने टाइटल लिखा तो ये फ्री हैंड है, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी जो इसके अंदर बारीक लिखाई होगी जो सूरत फातिहा की, तो उसमें हमने क्या करना है, फ्री हैंड कैलीग्राफी करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि आपने अपने हिसाब से अपने लफ्ज़ों को कंपोज करना है कि आपका लफ्ज़ किस तरफ को जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ये खाली जगह थोड़ी अजीब लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ, यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये जो दाल है इसको हम यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, इसको हम यहाँ पे नीचे भी ला सकते हैं। इसको हम वैसे आम रूटीन में जो जैसे हम लिखते हैं ना खत दीवानी में, वैसे भी लिख सकते थे। तो ये जो खत है ना जो मैं बता रहा हूँ ये फ्री हैंड है, ठीक है। अब इसकी जो अल्लाह की जो हा है, इसको हम यहाँ से ऊपर भी लेके जा सकते हैं, इसको हम खींच के यहाँ से ऐसे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो यही फ्री हैंड खत है जिसको मैं बता रहा था कि आप इसको जिस तरह से मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से यूँ ले आता हूँ, ठीक है, ये, ठीक है। अब यहाँ से रे और ये, ठीक है। वो आपने अपने हिसाब से लिखने के आपको किस तरह से वो लफ्ज़ अच्छे लगते हैं, किस तरह से नहीं लगते, तो उसका पेंटिंग में किस तरह से वो लगेंगे, तो वो आपने खुद ही सारे करने हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको लाम को, ये जो अलिफ है इसको मैं लाम भी बना सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से मीम लिख के। तो मैं खैर अलग लिख रहा हूँ ये इस तरह से। कहने का मतलब ये है कि ये टोटल ही फ्री हैंड खाते, इसको आप जिस तरह से मर्ज़ी मूव करें, जिस तरह से मर्ज़ी इन लफ्ज़ों के साथ आपको खेलें, लेकिन ये है कि खूबसूरत लगनी चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो अभी मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसको स्पीड में चलाऊँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपको पेंटिंग अच्छी लगेगी। तो आज इसका फाइनल पार्ट ही होगा, इसके बाद इसका कोई पार्ट नहीं आएगा, फिर हम कोई नई पेंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी मैं इसको स्पीड में कर रहा हूँ। जी, तो ये पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारे पास गोल्डी वाला एरिया था उसके अंदर हमने ब्लैक मार्कर से लिख दिया, और जो हमारे पास ब्लैक एरिया था उसके अंदर हमने वाइट मार्कर के साथ लिख दिया, ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने इसको ये फिल किया है ये मैंने एक्रेलिक पेंट से किया है, ठीक है। मार्कर से भी कर सकता था लेकिन मार्कर से मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे ईजी है उससे एक्रेलिक कलर से, ठीक है। तो अब ये पेंटिंग जो है ये कंप्लीट है। तो इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की और भी पेंटिंग्स कुछ नई टेक्निक्स के साथ मैं अपलोड करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।